नमस्कार दोस्तों, सरसराहट से मैं माया भोईर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज की ये हमारे चैनल की दूसरी कहानी है। जैसे कि आप सभी जानते हो कि फर्स्ट कहानी मेरी बेस्ट फ्रेंड रागिनी की आप बीती मैंने सुनाई थी आपको। दोस्तों, ये जो दूसरी कहानी है ये भी रागिनी की आप बीती है। ये कहानी एक सत्य घटना पर आधारित है। गोपनीयता के चलते और मेरी जो बेस्ट फ्रेंड है उसके रिक्वेस्ट पर इस कहानी के पात्र और जगहों के नाम बदल दिए गए हैं। अब चलिए चलते हैं हमारी कहानी की तरफ। रागिनी जो कि मेरी बेस्ट फ्रेंड है, ये उसकी कहानी है। रागिनी अपने ससुराल में जॉइंट फैमिली में रहती थी। रागिनी की लव मैरिज हुई थी। वो जिस घर में रहती थी उस घर में वॉशरूम नहीं था। वो एक चॉल में रहती थी और उस चॉल में सभी लोग सरकारी वॉशरूम का यूज किया करते थे। हालांकि अभी सबके घर में वॉशरूम बन चुके हैं। रागिनी की शादी 2005 में हो चुकी थी। ये घटना उसके शादी के 1 साल बाद की यानी 2006 की है और तब कुछ ज्यादा ही लोड शेडिंग चला करती थी। रागिनी के चॉल में शाम 5 बजे से लेकर रात 9 बजे तक लोड शेडिंग चला करती थी। एक शाम रागिनी की सासू माँ उर्मिला जी, रागिनी की जेठानी जी आरती जी और उनके 3 छोटे छोटे बच्चे, नीलेश जो 9 साल का था, स्वाति जो 7 साल की थी और सबसे छोटी बेटी श्रुति जो कि 5 साल की थी। हमेशा की तरह आज भी शाम 5 बजे लाइट चली गई। रोज की तरह सास और बहुएं मिलकर अंधेरा होने से पहले सारा काम निपटा कर शाम का डिनर बनाने में बिजी थी। 7 बजे डिनर तैयार भी हो गया। रागिनी को बचपन से आदत थी शाम 7 बजे घर के मंदिर में दिया जलाने की और हमेशा की तरह उसने घर के मंदिर में दिया जलाया, प्रार्थना की और सबके लिए चाय बनाने के लिए रख दी। चाय बनते ही रागिनी ने सबको चाय दी और चाय की चुस्कियां लेते लेते सास बहुएं मिलकर गप्पे लड़ा रही थी। करीबन 7:30 बज चुके थे। ऐसा पहले तो कभी नहीं हुआ था, लेकिन पता नहीं कैसे अचानक रागिनी को वॉशरूम जाने की जरूरत महसूस होने लगी। तब वो अपने सासू माँ और जेठानी जी से कहने लगी, क्या आप दोनों में से कोई मेरे साथ वॉशरूम चलेगा? तब सासू माँ ने मना करते हुए कहा, नहीं बेटा, मेरी कमर में दर्द है तो मैं तो नहीं आ पाऊंगी। और रागिनी के जेठानी को तो कुछ दिनों से घुटनों के दर्द ने जकड़ रखा था, तो उन्होंने भी मना ही कर दिया। अब रागिनी माचिस और मोमबत्ती लिए वॉशरूम की तरफ निकल पड़ी। पर जैसे ही रागिनी घर से बाहर निकली, उसके जेठानी की 5 साल की सबसे छोटी बेटी श्रुति रागिनी से कहने लगी, चाची मुझे भी आना है। तब मेरे साथ साथ मेरी सासू माँ और जेठानी जी ने भी उसे अंधेरे में वॉशरूम जाने के लिए मना ही कर दिया। पर श्रुति कहाँ मानने वाली थी, वो तो जिद पर अड़ गई और कहने लगी कि दादी, माँ, चाची, मुझे अर्जेंट वॉशरूम जाना है। और वो मेरे साथ चल पड़ी। लेकिन अचानक से मेरी सासू माँ ने उसे रोक लिया और रोकते हुए कहा, बेटा अपने बाल बांध के जाओ। बेटा, इतने अंधेरे में वॉशरूम जा रहे हो तो अपने बाल बांध के जाना। लेकिन श्रुति तो श्रुति ठहरी, उसने किसी की न मानी और ऐसे ही रागिनी के साथ चल पड़ी। वॉशरूम हमारे घर से करीबन 3 से 4 मिनट की दूरी पर था। रागिनी अपनी भतीजी श्रुति का हाथ पकड़कर वॉशरूम में आई। वहां उस सरकारी वॉशरूम में ऑलरेडी 4 लेडीज वॉशरूम के बाहर लाइन लगाए खड़ी थी। बस 4 से 5 मिनट गुजरे होंगे, श्रुति अचानक से कहने लगी, चाची मुझे घर जाना है। तब रागिनी ने उससे हैरान होकर पूछा, बेटा आपको तो वॉशरूम जाना था ना, और वो भी अर्जेंट, इसीलिए आप आए ना? तो अब क्या हुआ? अब घर क्यों जाना है बेटा? तब पता नहीं क्यों वो फिर से घर जाने की जिद करने लगी और रागिनी को लगा लाइट ना होने की वजह से, अंधेरा होने की वजह से शायद श्रुति वॉशरूम में डर रही हो। और अब रागिनी को श्रुति को घर तक छोड़ने जाना पड़ा। जब रागिनी श्रुति को घर छोड़ने जाने लगी तब श्रुति अचानक से बोली, चाची आप वॉशरूम में जाओ, वरना आपके पहले कोई और वॉशरूम में जाएगा और आपको फिर से वेट करना पड़ेगा। लेकिन रागिनी नहीं मान रही थी क्योंकि अंधेरा बहुत था ना, लाइट नहीं थी। रागिनी को डर लग रहा था, इतनी छोटी बच्ची को अंधेरे में आधे रास्ते में छोड़ू कैसे? पर श्रुति बोली, चाची
देखो, लाइट ना होने की वजह से अपने चौल के सारे बच्चे यहाँ खेल रहे हैं, और तो और सारे आंटी अंकल घर के बाहर बैठे हैं, तो मुझे डर क्यों लगेगा। सारी औरतें लोड शेडिंग की वजह से जल्दी जल्दी अपना काम निपटा कर हमारे चौल में रहने वाले सारे लोग अपने अपने घर के आंगन में बैठा करते थे। सारी औरतें एक दूसरे के आंगन में बैठकर गप्पे लड़ाया करती थी, तो छोटे छोटे बच्चे चौल के बाहर खेला करते थे, और सारे जेंट्स बड़े बुजुर्ग चौल के बाहर टहलते टहलते एक दूसरे से गप्पे लड़ाया करते थे। सच पूछो तो तब का टाइम बहुत अच्छा लगता था। एक दूसरे की हालचाल तो कम से कम लिया करते थे लोग। अब तो सभी मोबाइल में बिजी रहते हैं। अब वो दिन कहाँ। चलिए छोड़िए, बढ़ते हैं कहानी की तरफ। अब ऐसे माहौल में चाहे लाइट ना भी हो तो डर लगने का सवाल ही नहीं उठता था। लेकिन श्रुति के कहने पर रागिनी ने अपनी भतीजी को चौल के अंदर लगभग घर के पास छोड़ा और रागिनी वॉशरूम के लिए चली गई। अब तक रागिनी वॉशरूम में आई तो फिर से एक बार चारों वॉशरूम फुल थे। अब 3 से 4 मिनट में 2 वॉशरूम खाली हुए और उनमें से एक वॉशरूम में रागिनी जाने लगी। जैसे ही रागिनी वॉशरूम में गई, बाकी के 2 वॉशरूम भी खाली हो गए। अब उस वॉशरूम में रागिनी अकेली ही थी। पूरा वॉशरूम अंधेरे में डूबा हुआ था। सिर्फ वॉशरूम के अंदर मोमबत्ती का हल्का सा उजाला था। कुछ मिनट्स बाद रागिनी को एक हल्की सी चलने की आहट सुनाई दी। रागिनी तो ऑलरेडी फ्रेश हो चुकी थी। जैसे ही रागिनी मोमबत्ती उठाने नीचे झुकी, उसे अजीब सी दबी आवाज में एक पुकार सुनाई दी, चाची, चाची। और किसी ने हल्के से दरवाजे को धक्का दिया। वो वॉशरूम सरकारी होने की वजह से उस दरवाजे की कुंडियां किसी काम की नहीं थी। इसीलिए जब भी कोई लेडीज वॉशरूम में जाती, वो वॉशरूम की पानी से भरी बाल्टी उस वॉशरूम के दरवाजे से सटकर लगाए रखती थी, और अगला कोई बाहर हो तो वो समझ जाते कि वॉशरूम में कोई गया है। जब रागिनी ने दरवाजे को धीरे से खुलते देखा तो वो थोड़ी सी सहम गई और अपने कपड़े ठीक करते हुए उसने अंदर से ही पूछा, कौन है? तब किसी ने फिर से वॉशरूम के दरवाजे को धक्का मारते हुए कहा, मैं हूँ। और रागिनी के होश तो तब उड़े जब उसने श्रुति को अपने सामने अजीब ही हालत में देखा। श्रुति अपनी गर्दन नीचे झुकाए रागिनी के सामने खड़ी थी और उसके बाल बिखरे हुए उसके मुंह पर आए थे। तब रागिनी ने श्रुति के कंधे को छूते हुए डरते डरते पूछा, श्रुति बेटा, आपको मैंने घर तक छोड़ा था ना, तो अब आप किसके साथ आए? लेकिन जब श्रुति ने जवाब दिया तो रागिनी को उसकी आवाज में एक अजीब सा बदलाव महसूस हुआ, और जब श्रुति ने अपनी गर्दन हल्की सी ऊपर की, तब उसका चेहरा देख रागिनी के बदन में जैसे सरसराहट सी दौड़ गई। श्रुति के बाल बिखरे थे, उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था। उसकी नजर जैसे रागिनी को मार ही डालेगी। उसकी आवाज भी भारी हो चुकी थी, जैसे वो श्रुति थी ही नहीं। और ये सब देख रागिनी डर से कांपने लगी, और श्रुति वॉशरूम के दरवाजे से हिलने को ही तैयार नहीं थी। बस एक ही बात अपने भारी और बदली आवाज में कहे जा रही थी, चाची, मुझे डर लग रहा है। लेकिन सबसे भयानक बात तो ये थी कि श्रुति की वो डर पैदा करने वाली और खून सुखा देने वाली नजर, सफेद पड़ा चेहरा, खुले बिखरे बाल और एक डरावनी सी मुस्कान से कहीं पर भी नहीं लग रहा था कि श्रुति को डर लग रहा है। आप सभी सोचकर देखिए कि अंधेरे में डूबा वॉशरूम, जहां अकेले आप और आपका कोई अपना, जो अपना करीबी होकर भी अजीब डरावनी हरकतें करे तो क्या हालत होगी आपकी। ये सब देख रागिनी डर से कांप रही थी, और श्रुति डरावनी मुस्कान लिए भारी आवाज में बड़बड़ाए जा रही थी, चाची, चाची, मुझे डर लग रहा है। ये कहते हुए श्रुति ने मोमबत्ती बुझाने की कोशिश की,
लेकिन रागिनी को समझते देर नहीं लगी कि आगे क्या होने वाला है। रागिनी ने झट से जिस हाथ में मोमबत्ती थी उस हाथ को पीछे खींच लिया और श्रुति को हल्का सा धक्का देते हुए रागिनी वॉशरूम से बाहर आई और रागिनी श्रुति का हाथ पकड़ उसे खींचते हुए घर ले गई। घर आते ही रागिनी ने अपने और श्रुति के हाथ पैर धो लिए और श्रुति को घर के अंदर खींचा। अब रागिनी श्रुति को लेकर घर के अंदर आई तब रागिनी की सासू माँ और जेठानी जी थोड़ा गुस्सा होते हुए बोली, रागिनी ये क्या तरीका हुआ एक छोटी बच्ची को इस तरीके से घर में खींचने का? और पिछले 10 से 15 मिनट से तुम दोनों वॉशरूम में ही थी क्या? लेकिन ये सुनते ही रागिनी के पैरों तले जमीन ही खिसक गई जैसे, और वो अपने सासू माँ और जेठानी जी से बोली, क्या ये कैसे हो सकता है? मैंने श्रुति को अपने घर के बिल्कुल पास में ही छोड़ा था और मैं उसे घर पर भी आकर छोड़ने वाली थी, लेकिन श्रुति ने मुझसे कहा, चाची देखो सब लोग बाहर है तो डरने की कोई बात ही नहीं, ये क्या आ गया अपना घर, मैं तो चली जाऊंगी। और मैं भी इसे अपने घर के बाहर 2-3 कदमों पर ही छोड़ के चली गई थी, और वो भी जब हम वॉशरूम गए तो बस 2-3 मिनट में ही इसने जिद करनी चालू की कि मुझे घर जाना है, तो मैंने इसे घर पे छोड़ दिया था। पर ये सब सुन रागिनी की सासू माँ और जेठानी जी ने बताया कि पिछले 15 मिनट से श्रुति घर पे आई ही नहीं। ये सुन रागिनी का दिल जैसे बैठ ही गया और फिर रागिनी की सासू माँ और रागिनी की जेठानी जी श्रुति से पूछने लगी, श्रुति बेटा बताओ, प्लीज बताओ, पिछले 15 मिनट से आप कहाँ थे? लेकिन श्रुति किसी भी बात का जवाब नहीं दे रही थी, बस रागिनी को गुस्से से घूरे जा रही थी। और जब श्रुति ने अपनी गर्दन अजीब तरीके से झुकाते हुए अपनी भारी आवाज में कहा, चाची मुझे डर लग रहा है, और भयानक तरीके से मुस्कुराते हुए सबको घूरने लगी, तब रागिनी के सासू माँ को समझते देर नहीं लगी ये श्रुति नहीं कोई और श्रुति से करवा रहा है। और फिर सासू माँ ने श्रुति को अपने गोद में लिया और रागिनी से कहा, रागिनी मंदिर में शिरडी के साईं बाबा जी की विभूति रखी है, जा जल्दी से उस विभूति को लेकर आ और इसके माथे पे लगा दे। रागिनी ने टाइम वेस्ट ना करते हुए झट से घर के मंदिर में रखी शिरडी साईं बाबा की विभूति श्रुति के माथे लगाने दौड़ी। लेकिन एक 5 साल की बच्ची में न जाने इतनी ताकत कैसे आई। रागिनी की सासू माँ जेठानी जी ने श्रुति को कसकर पकड़ रखने के बावजूद श्रुति वो विभूति लगाने नहीं दे रही थी। साईं बाबा की विभूति देख श्रुति गुस्से में चिल्लाने लगी, रागिनी को गुस्से में घूरते हुए लात मारने लगी। ऐसा बर्ताव आज तक घर के तीनों बच्चों में से किसी ने भी नहीं किया था। लात मारना तो दूर की बात है, लेकिन तीनों बच्चों में से किसी ने भी कभी भी अपने घर के बड़ों से ऊंची आवाज में बात तक नहीं की थी। पर आज श्रुति का बिहेवियर देख हम सभी समझ चुके थे कि ये कुछ अजीब है, बात कुछ गड़बड़ है, ये श्रुति नहीं कोई और कर रहा है। रागिनी जब साईं बाबा की विभूति श्रुति के माथे पर लगाने की कोशिश कर रही थी तब श्रुति रागिनी को लाते मार रही थी और अपने हाथों के नाखूनों से रागिनी के हाथों को नोचने की कोशिश किए जा रही थी। लेकिन जैसे तैसे सभी ने मिलकर श्रुति के माथे पर शिरडी साईं बाबा की विभूति लगा ही दी। जैसे ही साईं बाबा की विभूति श्रुति के माथे पर लगी, श्रुति अचानक जोर जोर से रोने लगी। जैसे ही श्रुति रोने लगी, रागिनी ने अपने घर आंगन में उस विभूति को साईं बाबा का नाम लेते हुए फूंकना चालू किया और कुछ ही पलों में श्रुति नॉर्मल होने लगी। हमने रोती हुई श्रुति को शांत किया, पर यह सब देख मेरी सासू माँ और मेरी जेठानी जी ने मुझसे पूछा, रागिनी ये सब क्या है और श्रुति की हालत कहाँ और ये कैसे हुई? तब रागिनी ने वो दोनों जब घर से निकले वहां से लेकर अब तक की सारी बातें बताई और ये सारी बातें सुनकर सभी डर गए। और अब उस वक्त घर में हम 3 लेडीज और 3 बच्चे ही मौजूद थे। ये सब सुन खुद श्रुति भी डर गई। जब हमने श्रुति से पूछा कि उसके साथ क्या हुआ था, वो घर क्यों नहीं आई, तब श्रुति ने बताया, जब चाची मुझे घर के पास छोड़ वॉशरूम चली गई
तब अचानक से मुझे चलते चलते किसी ने धक्का दे दिया, जिस वजह से मैं गिर गई। मुझे हाथ और घुटने में लगी भी, लेकिन उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा। मैं चाची के पास वॉशरूम में फिर से कैसे गई ये तक मुझे याद नहीं है। ये सुन सभी के अंदर एक सरसराहट सी हुई। जब घर के सारे जेंट्स आए और उन्हें इस बात का पता चला, तब सभी चौंक गए। सभी ने साईं बाबा की तस्वीर के सामने हाथ जोड़ते हुए बाबा का शुक्रिया अदा किया और रागिनी ने मन ही मन में साईं बाबा से कहा, बाबा अगर आज आपकी कृपा हम पर ना होती तो न जाने क्या हो जाता इस छोटी बच्ची के साथ। बाबा हमेशा आपकी कृपा मुझ पर और मेरे पूरे परिवार पर बनाए रखना। दूसरे दिन रागिनी ने जिस घर के सामने श्रुति गिरी थी, उन पड़ोसियों से पूछा कि क्या आपने श्रुति को कल रात को गिरते हुए देखा क्या? तब वो कहने लगे कि श्रुति गिरी के नहीं, ये तो हमने नहीं देखा, पर कल रात को श्रुति अजीब तरीके से कितनी देर तक दीवार से सटकर खड़ी थी। तब मैंने पूछा, श्रुति बेटा यहाँ क्या कर रहे हो? तब बिना जवाब दिए अजीब सी चाल में धीरे धीरे श्रुति वॉशरूम की तरफ चली गई। ये सब जानकर हमारे तो पैरों तले जमीन ही खिसक गई और हमारे चेहरों के उड़े रंग देख उस पड़ोसन ने हमसे पूछा, क्या हुआ? क्या बात है? कुछ हुआ है क्या? तब हम घर वालों ने उस बात को वही दबा दिया और कुछ नहीं ऐसा कहते हुए घर चले आए, क्योंकि ऐसी बातें सुनकर लोग न जाने क्या क्या बातें बनाएंगे, न जाने क्या क्या सोचेंगे श्रुति के बारे में। हमने साईं बाबा को मन ही मन थैंक यू बोल के उस बात को वही भुला दिया। बाबा की कृपा ये है कि उस दिन से श्रुति को कभी भी फिर से ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अब श्रुति शादी लायक हो चुकी है। अब तो शायद ये सारी बातें रागिनी के अलावा सभी भूल चुके हैं। रागिनी जिस खौफ से उस रात गुजरी वो ये बात कभी भी नहीं भुला सकती। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये सच्ची घटना पर आधारित कहानी? दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब तो बनता ही है, और बाजू में जो बेल बटन है उसे हिट करना ना भूलें, ताकि आगे आने वाली ऐसी ही इंटरेस्टिंग, डरावनी और सच्ची घटना पर आधारित कहानियां आप सभी को सुनने मिले। साईं बाबा की कृपा की वजह से रागिनी और रागिनी के घर वालों पर आया संकट टल गया, इसीलिए सभी बोले ओम साईं राम, और कमेंट में भी ओम साईं राम जरूर लिखें, ताकि साईं बाबा की कृपा हम सबके साथ साथ आप पर भी बनी रहे। ओम साईं राम।